पंच इंद्री मन को महा जे जग में सुख हेत, तिन सभी को जानियो सुरग लोक संकेत। इत्यादिक बहु संपत्ति थान, देवलोक महिमा असमान। आनत वर विमान है जहाँ, धर्यो जन्म सुरपति ने तहाँ। पांचों इंद्रियों और मन को जो सुख के कारण हैं जग में, उन सबका ही स्वर्ग लोक में संकेत जानना चाहिए। यानी सारे पंचेंद्रियों के विषय वहाँ पर सुख के कारण जो अतुलनीय होते हैं वो स्वर्गों में मिलते हैं। इस प्रकार से बहुत संपत्तियों का स्थान, जिस देवलोक की महिमा अतुलनीय है, जहाँ पर आनत नाम का श्रेष्ठ विमान है, वहाँ पर आकर के उसने जन्म लिया सुरपति के रूप में। उपजो संपुट गर्भ ते, तेज पुंज अति खंड। मानो जलधर पटल ते, प्रगट्यो दामिनी दंड। उत्पात सैया पर वहाँ पर जब उत्पन्न होते हैं तो उस समय में तेज पुंज और अति प्रकाशमान वहाँ पर उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, जैसे बादलों के पटल से जिस प्रकार से बिजली का दंड उत्पन्न होता है, उस प्रकार से वो देव वहाँ पर उत्पन्न हुआ। एक मुहूर्त में तहाँ संपूर्ण तन धार, कि धो रतन की सेज तजी सोवत उठ्यो कुमार। मणि किरीट माथे दिपे आनन अधिक स्वरूप, कानन कुंडल जगमगे पानन कटक अनूप। एक ही मुहूर्त में पूरी काय उसकी निर्माण को प्राप्त हो गई, और मानो जैसे रतन की सेज को छोड़ कर के कोई कुमार सो कर के उठा हो, और उसके माथे पर मणियों का मुकुट शोभायमान हो रहा था, और उसका मुख अधिक सुंदर था। कानों में कुंडल जगमगा रहे थे और हाथों में अनुपम कड़े दिखाई दे रहे थे। भुज भूषण भूषित भुजाहिए हार छवि देत, अंग अंग इत्यादि बहु सब आभरण समेत। सने सने देखे दिस सही, लोचन कोर कान लग रही। विस्मयवंत होए मन ताम, कहे कौन आयो किस धाम। हाथ के आभूषणों से विभूषित उसकी दोनों भुजाएं और हृदय पर हार जो है शोभायमान हो रहा था, उसके अंग अंग सभी आभूषणों से युक्त थे। वो धीरे धीरे सभी दिशाओं को देखता है, और उसकी बड़ी बड़ी आँखें, आँखों के किनारे लंबे जो कान तक खिंचे हुए थे, विस्मयवंत होकर के वो वहाँ पर मन में उस समय में सोचता है कि ये कहाँ आ गया हूँ, कौन से धान में आ गया हूँ, कौन इसके बारे में बतलाए। अहो कौन ये है उत्तम देश, सकल संपदा थान विशेष। कंचन के मंदिर मणि जरे, दीसे दिव्य अप्सरा भरे। अति उतंग अति ही दुति धरे, मध्य सभा मंडप मन हरे। सिंहासन अद्भुत ही ठाम, मानो मेरु शिखर अभिराम। वो वहाँ पर सोचता है कि ये कौन सा उत्तम देश है, ये सारा स्थान जो कि संपदा विशेष से भरा हुआ है। कंचन के स्वर्ण के यहाँ पर महल हैं जो मणियों से जड़े हुए हैं, और अप्सराओं से भरे हुए ये दिव्य स्थान कौन से हैं। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे जो अत्यंत ही चमकदार हैं, ऐसे मध्य में सभा मंडप भी मन को हरने वाले हैं, और सिंहासन भी इस स्थान पर अद्भुत हैं, जैसे मानो मेरू का शिखर ही सुंदर रूप में दिखलाई दे रहा हो। अनुपम नाटक देखन जोग,
श्रवण सुखद ये गीत मनो, ये लावण्यवती वरनार, रूप जलधि बेलाओ निहार। ए उतंग हाथी मद भरे, तेज तुरंगन के गन खरे, कंचन रथ पायक दल जे, मोह प्रति सिर नावे सब ये। उस समय वो देख करके कि यहाँ पर अद्भुत नाटक देखने के योग्य चल रहा है और सुनने में जो सुखद लगते हैं ऐसे मनोज्ञ गीत भी यहाँ पर सुनने के लिए मिल रहे हैं। ये लावण्य से युक्त श्रेष्ठ नारियां यहाँ पर जो रूप समुद्र की सीमा के समान दिखलाई दे रही हैं। यहाँ बड़े बड़े हाथी मद से भरे हुए हैं और तेज गति में चलने वाले जो घोड़े हैं उनके भी समूह यहाँ पर खड़े हुए हैं। स्वर्ण के रथ और जो पैदल के समूह हैं ये सभी मेरे प्रति सिर को नवा रहे हैं, अपने सिर को झुका रहे हैं। सब आनंद भरे मुझ देख, सब विनीत सब सुंदर भेग, जय जयकार करें बिहसाय, कारण कछु जान्यो नहीं जाय। इंद्रजाल अथवा सुपन के माया भ्रम को, यों सुरेश सोचे हिये पै निर्णय नहीं हो। ये सभी मुझे आनंद से देख रहे हैं और सभी बड़े विनम्र स्वभाव वाले हैं, सभी सुंदर वेशभूषा को धारण किए हुए हैं। सारे लोग जय जयकार कर रहे हैं हर्षित होकर के। इसमें क्या कारण है यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये कोई जादू है अथवा स्वप्न है कि कोई माया का भ्रम है, इस प्रकार से वो सुरेंद्र अपने मन में सोचता है, लेकिन वहाँ पर अभी निर्णय नहीं हो पाया है। तब तिस्थानक देव प्रधान, मन की बात अवधि सो जान, जोग बचन बोले सिरनाय, संशय हरण श्रवण सुखदाय। हम विनती सुनिए सुरराज, जीवन जन्म सफल सब आज, अब सनाथ स्वामी हम भय, जन्म जोग ते पावन थे। उस स्थान पर जो प्रधान देव थे वो उनकी मन की बात को अपने अवधि ज्ञान से जान करके उनके चेहरे पर जो भाव हैं उनके माध्यम से, वैसे तो मन की बात तो मन परे ज्ञान के द्वारा जानते हैं, लेकिन जो सब और देख रहे हैं तो समझ गए कि इनको यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है। और उस समय सिर को नवा करके उनके सामने योग्य वचन बोलते हुए जो संशय को हरने वाले थे और सुनने में सुखदायक लगते थे, वो कहते हैं कि हे सुरराज, हे इंद्र, हमारी विनती को सुनिए, आज हमारा जीवन सफल हो गया। अब हम सनाथ यानी स्वामी जो है हमारे प्राप्त हो गए, तो हम सनाथ हो गए, अभी तक हम अनाथ थे और हमारा आपके जन्म के योग्य से जीवन पवित्र हो गया। सूरज उदय कमलनी बाग, बिकसे जथा जग्यो सिर भाग, नंद वर्द हम देहि असीस, चिरिय राज करो सुरीस। अहो नाथ ये उत्तम ठाम, सुरग तेरे मोह आनत नाम, जगत सार लक्ष्मी को ए, निरुपम भोग निरंतर गे। जैसे सूर्य का उदय कमलनी के बाग को खिलाने के लिए कारण होता है, उसी प्रकार से आपका भी जन्म हमारे लिए जो है सौभाग्य को देने वाला है। आप हमारे लिए हम आनंद पूर्वक बढ़ें, वृद्धि को प्राप्त करें, इस प्रकार का हमारे लिए आशीर्वाद दें और चिरकाल यहाँ पर आप हे सुरेंद्र राज करें। ये नाथ, हे नाथ, यह उत्तम स्थान है। ये स्वर्ग में 13वां आनत नाम का विमान है। ये जगत में सारभूत लक्ष्मी का स्थान है और इसकी कोई उपमा नहीं है। ऐसे भोगों का ये निरंतर प्राप्त होने वाला स्थान है। तुम ही थान इंद्र अवतरे, पूर्व जन्म दुद्धर तप धरे, ए सब सुर सेवक तुम तने, ए परिवार लोक हैं घने। ए मनोक वनिता मंडली, तुम आदेश चहे मन रली, ए पट देवी लावन खान, सब देवी इन माने आन। वो कहता है प्रधान देव
कि आप इस स्थान पर इंद्र के रूप में अवतार लिए हैं। आपने पूर्व जन्म में कठिन तप को धारण किया था। ये सारे देव यहाँ पर आपके सेवक के रूप में उपस्थित हैं और ये आपका परिवार बहुत घना है, इस प्रकार से बतलाते हैं। ये जो मनोज्ञ हैं, सुंदर हैं, ऐसी जो स्त्रियों की मंडली है, ये आपके आदेश को पाने के लिए मन में प्रसन्न होकर के इच्छा करती हैं। और ये इंद्राणी जो लावण्य की खान हैं, सब देवियां इसकी आज्ञा को मानती हैं। ए विमानपुर महल उतंग, चमर छत्र सेना सप्तंग, ध्वजा सिंहासन आदि मनोक, सकल संपदा यह तुम जो। ऐसे बचन अनंतर तवे, जान्यो इंद्र अवधि बल सवे, मैं पूरब कीनो तप घोर, दंडे करम धर्म धन चोर। ये विमान के नगर और ये महल ऊंचे ऊंचे, ये चमर, ये छत्र और ये 7 प्रकार की सेना, ये ध्वजा सिंहासन, ये जितनी भी सारी सुंदर चीज़ें हैं, समस्त संपदा आपके योग्य है। इस प्रकार के वचनों के पश्चात उस इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से सब कुछ जाना कि मैंने पूर्व में तप किया था घोर, और कर्म को दंडित किया था जो धर्म धन के चोर थे। जीव जात को निर्भय दान, दीनों आप बराबर जान, सब उपसर्ग सहे धरि धीर, जीत्यो महाराग रिपुवीर। काम विषम बैरी बस कियो, अरु कसाय बन को जारियो, जिनवर आन अखंडित पोष, चारित चिरपाल्यो निर्दोष। जो जितना भी जीवों का समूह है उन सबको निर्भय दान दिया, उन सबको अपने समान समझा जो दीन थे, और सभी उपसर्गों को धैर्य को धारण करके सहन किया, और जो महान राग रूपी शत्रु, जो वीर शत्रु है, उसको मैंने जीता। काम रूपी बैरी जो कि बहुत कठिन है, उसको वश में किया, और कषाय रूपी वन को जला दिया। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को अखंडित रक्षण करके और चिरकाल तक जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित चारित्र का निर्दोष पालन किया। इहि विधि से ओ धर्म महान, तिस प्रभाव दीखे यह तान, दुर्गति पात निवारण करो, तिन मुझे इंद्र लोक ले धरो। सो अब सुलभ नहीं इस दे, भोग जोग है थानके, राग आग दुखदायक सदा, चारित जल बिन बुझे न कदा। इस प्रकार से महान धर्म का जो है सेवन किया था, उसका प्रभाव यहाँ पर इस स्थान पर दिखलाई दे रहा है। दुर्गति के पतन के जो कारण थे उनको दूर किया, और उसके कारण मुझे इस इंद्रलोक में ला करके स्थापित किया गया है। और अब पूर्व का जो धर्म था वो इस देह में सुलभ नहीं है, ये तो भोग के योग्य स्थान है। और यहाँ पर जो राग आग है जो कि दुख को देने वाली है, वो जो सदा जलने वाली आग चारित्र जल के बिना कभी भी बुझती नहीं है। सो कारण सुर गति में नाई, व्रत को उदय न या पद माई, यहाँ सम्यक दर्शन अधिकार, संकादिक मल वर्जित सार। वह कारण यहाँ सुर गति में उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर व्रत का उदय इस पद में संभव नहीं। यहाँ पर तो केवल सम्यक दर्शन का अधिकार है, जो संकादिक मल से रहित उसका पालन किया जा सकता है। कै जिनवर की भक्ति सहाय, और न दिखे धर्म उपाय, यह विचार जिन पूजन हेत, उठ्यो इंद्र परिवार समेत। अमृत बापिका में करिन्योन, गयो जहाँ मनि में जिन भोन, रतन बिंब बंदे विहसाय, भाव भगत सो शीस नवाय। विचार करता है वो इंद्र कि यहाँ पर इसके अलावा जिनवर की भक्ति ही सहायक है, और कोई यहाँ पर धर्म का उपाय नहीं दिखता। इस प्रकार का विचार करके वो जिनेंद्र भगवान की पूजन के लिए उठ कर के परिवार के साथ में चला, और उसने अमृत वापिका में स्नान करके वहाँ गया जहाँ पर मणिमय
जिनेंद्र भगवान के भवन हैं। रत्न बिंबों को उसने बड़े हर्षित होकर के नमन किया, वंदना की और भाव भक्ति से उनके चरणों में अपने शीश को रखा। पूजा करी धरव धरियाट, पुलकित अंग पढ़्यो थति पाठ, चैत्य ब्रछ जिन प्रतिमा जहाँ, महामहोत्सव कीनो तहाँ। यो बहु पुण्य उपायो सही, फेरी आए निज संपत्ति गई, दिव्य भोग भुंजे बड़ भाग, लोकोत्तम जिस सहज सुहाग। उसने अष्टद्रव्य को लेकर के वहाँ पर पूजा की और पुलकित अंग से उसने वहाँ पर स्तुति का पाठ किया। जो चैत्र वृक्ष में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं, वहाँ पर उसने महान महोत्सव यानी महान पूजा आदि करके महोत्सव किया। इस प्रकार से उसने बहुत पुण्य का अर्जन किया और फिर आकर के अपनी संपत्ति को ग्रहण किया। दिव्य भोगों को उस बड़भागी ने वहाँ पर भोगा जो कि लोक में उत्तम है। इस प्रकार से जहाँ पर सहज सुंदर उपलब्ध होते हैं उन भोगों का उसने भोग किया। शोभन रूप प्रथम संठान, बसुबे क्रियक सुलक्षणवान, कोमल सुरवि सचिक्कन दे, सात धात बरजित गुण गे। पलक पात लोचन में नहीं, मल पसेव नख केस न कहीं, जरा कलेस न चिंता सोग, नाही अल्प मृत्यु भैरो। उसका सुंदर रूप था, प्रथम संस्थान समचतुरस्र था, 8 प्रकार की विक्रियाओं से वो युक्त था और सुंदर सुंदर लक्षणों से उसकी शोभित काया थी, जो कोमल थी, सुगंधित थी और जैसे तेल से युक्त, स्नेह से युक्त सरस उसकी देह थी और 7 धातुओं से वर्जित जो गुणों का स्थान था। उसके नेत्रों का, वहाँ पर लोचन का, जो उसके नेत्र में जो पलक होती हैं उनका वहाँ पर पतन नहीं होता, यानी उनकी पलक नहीं झपकती, उनके निहार नहीं होता, उनके पसीना नहीं आता, उनके नख और केस भी नहीं होते। वहाँ वृद्धत्व, क्लेश, चिंता, शोक आदि नहीं होते और ना अकाल मृत्यु होती है और ना शरीर में कोई रोग होते हैं। इत्यादिक दुख जोग अनेक, तिन में नहीं अमर के एक, 8 रिद्धि अनिमादि पसत, तिस बल सकल काज समरत। सुरग लोक के सुख की कथा, कहें कहाँ लो बुध बल जथा, बैठी मनोगत बिमल विमान, बिछरे नवपद वांछित थान। इस प्रकार से दुख के योग्य अनेक जो कारण हैं उनमें से एक भी स्वर्गों में नहीं होते। वे 8 अणिमादि रिद्धियों से जो प्रशस्त होती हैं उनसे युक्त होते हैं और उन्हीं के बल से वो अपने सारे कार्यों को करने में समर्थ होते हैं। स्वर्गलोक के सुख की कथा का वर्णन कहाँ तक करें, बुद्धि के बल से कौन उसको यथारूप में कहने में समर्थ है। और वह इंद्र अपने मन से जो निर्मित विमल विमान होते हैं उसमें बैठ कर के और वो नवपथ पर जो है विचरण करता था, वांछित स्थानों पर जो इच्छित स्थान थे वहाँ पर विचरण करता था। कभी मेरु जिनालय गमे, कभी आन कुलाचल रमे, दीप समुद्र शंख पार, करे सुरेंद्र सुछंद विहार। वर्ष वर्ष में हर्ष बढ़ाए, 3 बार नंदी सुर जाए, पंच कल्याणक समय सुजोग, करे तीर्थ पद नमन नियोग। कभी वो इंद्र मेरु के जिनालयों में जाता था और कभी आकर के कुलाचल पर्वतों पर रमण करता था। जहाँ दीप और समुद्र असंख्यात अपार हैं उनमें भी वो सुरेंद्र स्वच्छंद विहार करता था। हर वर्ष में 3 बार हर्ष को बढ़ाते हुए नंदीश्वर द्वीप जाता था। पंच कल्याणक के समय में जो कि सुंदर योग का समय रहता है, उस प्रकार के समय में उनका नियोग रहता है कि वो नियम से तीर्थंकरों की आराधना करने जाते हैं और वहाँ पर नमन करते हैं। और केवली प्रभु के पाए, दोए कल्याणक पूजे आए, निज कोठे थिर होए सुज्ञान, करे दिव्य वाणी रसपान।
सभा सिंहासन बैठी सुरेश, देश स्वरन प्रतिहित उपदेश, करे तत्व वर्णन विस्तार, अनेकांत वाणी अनुसार। और जो केवली होते हैं उन प्रभु के चरण में दोनों कल्याणक की पूजा करने जाता था और अपने कोठे में बैठ कर के स्थिर होकर के वो वहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के लिए दिव्य वाणी का रसपान अपने समोशरण में बैठ कर के करता था। अपनी सभा में सिंहासन पर बैठ कर के वो सुरेश जो अन्य देव हैं उनके प्रति हित का उपदेश देता था। वहाँ पर तत्व का वर्णन विस्तार पूर्वक जो अनेकांत वाणी के अनुसार करता था। जे सुर सम्यक दर्शनहीन, तब बल देव भय सुखलीन, तिन प्रति धर्म वचन उच्चरे, दर्शन गुण की प्राप्ति करे। इहि विधि विविध करे शुभ काज, महापुण्य संचय सुरराज, दर्शन ज्ञान रतन भंडार, चारित गुण को नहीं अधिकार। जो देव सम्यक दर्शन से हीन थे, बाल तप तप करके जिन्होंने देव के सुख को प्राप्त किया था, उनके प्रति वो धर्म वचन का उच्चारण करके उनको सम्यक दर्शन गुण की प्राप्ति कराता था। इस प्रकार से विविध शुभ कार्यों को करके वे महान पुण्य का संचय सुरराज करता था। जो दर्शन और ज्ञान रूपी रत्नों का भंडार था, वहाँ पर चारित्र गुण का अधिकार देवों में नहीं होता। धर्म वासना बासित जो, करे पुनीत पुण्य फल भोग, कभी सुने अप्सरा गान, निरखे नाटक निरुपम थान। कभी शुभ सिंगार रसलीन भाव, कभी शुभ सिंगार रसलीन हाव भाव जो बेपरवीन, कभी हास्य कथा बिस्तरे, बन क्रीड़ा देविन शंकरे। धर्म की तीव्र भावना से भावित होकर के वह पवित्र आत्मा पुण्य फल का भोग करता था और कभी अप्सराओं के गान को सुनता था और कभी उनके नाटक को, जो अद्भुत स्थान रहते थे, निरुपम जो उपमा से अतीत स्थान है, उन पर बैठ कर के नाटक देखता था। कभी शुभ श्रृंगार में रस से लीन होकर के लगता था और कभी कभी जो नहीं, इसमें ऐसा नहीं आएगा, कभी जो शुभ श्रृंगार रस से लीन ऐसे हाव भाव को प्रवीण देखता था, कभी हास्य कथा का विस्तार करता था और कभी वन क्रीड़ा देवियों के साथ में करता था। यो नाना विध करत बिलास, प्रतिदिन सुख सागर में बास, 3.5 हाथ परवान, दिव्य शरीर अतुल दुतिवान। सागर 20 परम थिति जास, 20 पक्ष पर ले उसास, 20,000 वर्ष अवसान, मनसा भोजन करे महान। इस प्रकार से नाना प्रकार के भोग विलास वो प्रतिदिन करता था और सुख सागर में उसका वास था। उसकी ऊंचाई 3.5 हाथ प्रमाण थी और वो दिव्य शरीर अतुल तेज से युक्त था। उसकी आयु 20 सागर थी और 20 पक्ष के बाद में वो उच्छ्वास यानी श्वास को लेता था और 20,000 वर्ष जब निकल जाते थे तो मन से भोजन वो महान देव करता था। पंचम पृथ्वी लो जिस सही, अवधि सकति जिन शासन कही, तावत मान विक्रिया खेत, सकल काज साधन सुख हेत। असंख्यात सुर सेवन पाए, देवी नेत्र कमल दिन राय, यो पूरव कृत पुण्य संजोग, करे इंद्र इंद्रासन भोग। 5वीं पृथ्वी तक उसके लिए अवधि ज्ञान का जो शक्ति रहती है, ऐसा जिनेंद्र भगवान के शासन में कहा है। और उतने ही प्रमाण उसका विक्रिया करने का क्षेत्र होता है, जो समस्त कार्य करने के लिए साधन और सुख को देने के लिए कारण होता है। वहाँ पर असंख्यात देव उसकी सेवा करते थे और वह देवियों के नेत्र कमल के लिए दिनकर सूर्य के समान था। पूर्व में किए हुए पुण्य के संयोग से वह इंद्रासन के ऊपर बैठ कर के भोगों को भोगता था। कहाँ इंद्र अहम इंद्र पद, जन्म धरे फिर आए, जैन धर्म नृप की ध्वजा, लोक शिखर फहराए। जिसने इंद्र अहमेंद्र पदों को प्राप्त करके
फिर यहाँ पर इंद्रपद को प्राप्त किया है। यहाँ पर भूधरदास जी कह रहे हैं कि जैन धर्म के राजा की जो ध्वजा है वो लोक के शिखर पर फहराती है, जो उसका पालन करते हैं। इस प्रकार से इंद्र हेमेंद्र के सुखों को भोगते हैं। इति श्री पार्श पुराण भाषायाम आनंद राय इंद्रपद प्राप्ति वर्णन नाम चतुर्थोधिकारः।